हेलो बच्चों, लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल सच दैट वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर सी ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 6√2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2√3 एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 12. कंसीडर द स्टेटमेंट्स S1 दिस एंड S2. हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जहाँ पे इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि जैसे क्या देखा, दो वेक्टर दिखे उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जैसे गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर ए होता है और वेक्टर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा होता है. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है. जब एबीसी एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको हम ए बी सी कंसिडर कर लेते हो जाएगा. यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा यहाँ से क्या सी आ जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी ए और यहाँ पे क्या ए बी. तो बी सी मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए, सी ए मीन्स वेक्टर बी और ए बी मीन्स वेक्टर सी हो जाएगा. ये है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें वेक्टर बी डॉट सी दे रखा है, तो ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है क्लोज. इट मीन्स इसको मैं कैरी डाउन कर सकते हैं यहाँ से वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी. ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 0. तो जब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ तो कैरी डाउन कर लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या माइनस में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर बी हो जाएगा. इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे मैं कैरी डाउन करता हूँ ए प्लस में क्या यहाँ पे क्या वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ हो सकता है यहाँ पे क्या माइनस वेक्टर ए होगा. इसको हम क्या इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ हो जाएगा क्या 2 रूट में हो जाएगा यहाँ से क्या 2 और माइनस में 1 आ जाएगा. तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस में बी है, ये क्या है सी क्रॉस बी. तो ए हो जाएगा सी हो जाएगा और यहाँ से बी और हम क्या करते हैं यहाँ पे वेक्टर ए कॉमन लेंगे, सॉरी वेक्टर बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा क्या वेक्टर बी माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पे क्या वेक्टर बी, वेक्टर सी हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा 12 रूट हो जाएगा 2 और माइनस में 6. तो हमें पता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी होगा. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर बी क्रॉस हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर बी और माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या मॉडुलस में ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 12 रूट हो जाएगा 2 और माइनस में 6 आ जाएगा. जब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये यहाँ पे क्या दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब इसके वजह से एंगल क्या होगा 0 होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे क्या लीजिए जैसे क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए होता है और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा. थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर हैं. थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एंगल ही नहीं बनेगा दोनों के बीच में क्योंकि सेम वेक्टर हैं. तो जब एंगल नहीं बनेगा 0 मतलब एंगल कुछ नहीं बनेगा तो एंगल 0 हो जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू क्या साइन 0 0 हो जाएगा. तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी. जब ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 12 रूट हो जाएगा 2 और माइनस में 6. तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा यहाँ से 12 रूट 2 आ जाएगा. तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो हम क्या देखते हैं कि 1.414 होता है ना 41
और मल्टीप्लाई में क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 12 करता हूँ, तो किसके इक्वल हो जाएगा 12 बन जा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 12 बन जा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 12 4 जा 8 48 प्लस 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, इट मीन 6 माइनस में क्या 16, मतलब ये क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या ये लेस देन 0 वैल्यू आ रही है, जो कि क्या है कि मॉडुलस के पर्सपेक्टिव में भी फुलफिल नहीं हो रही, और ये क्या है एक लेंथ ऑफ साइड हो गई किसी ट्रेंगल की, तो वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी ये वाली कंडीशन क्या लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नॉट पॉसिबल मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या है कि इसको सॉल्व करना है। अब AC चाहिए, एंगल AC मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ACB हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एंगल ACB चाहिए, एंगल ACB मीन्स B और AC और क्या है AB के बीच की लाइन है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है कि एंगल B प्लस एंगल C दिस इक्वल टू माइनस में हो जाएगा यहाँ पे एंगल A। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बोथ साइड मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका वेक्टर B का, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर C इक्वल टू माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर A B डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में A हो जाएगा। तो इसको मैं कैरी डाउन कर लूंगा, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ पे क्या वेक्टर B होल स्क्वायर प्लस जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे वेक्टर B डॉट C ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से क्या है कि 12 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 12 आ जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस में वेक्टर B है, इसको मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर B इंटू मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर A, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस, यहाँ पे हो जाएगा क्या पाई, यहाँ पे क्या है माइनस साइन आएगा क्योंकि क्या है कि B डॉट C आ रहा है B डॉट A और हमें A डॉट B चाहिए, तो A क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हम अगर बेसिकली देखें तो क्या है B डॉट A हमें गिवन है और क्या चाहिए ACB चाहिए, ACB के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे तो ACB मतलब पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दिया जाएगा पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे एंगल ACB। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगा 12 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 12 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस में 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 6 रूट में क्या 2 है, A की वैल्यू क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर A 6 रूट 2 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B यहाँ पे 2 रूट में 3, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ACB हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा, 24 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या 12 इंटू हो जाएगा यहाँ पे क्या रूट 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एंगल ACB, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज एंगल ACB। तो एंगल ACB हो गया, तो 12 रूट इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा क्या 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 टू जब 14 हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ACB कॉस में हो जाएगा एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे रूट में 6 आ जाएगा। इसको हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा क्या 2 अपान में हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कॉस इनवर्स में हो जाएगा यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट में 2 डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ पे 3। यही हमें क्या फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, इट मीन्स ओनली S2 इज ट्रू, ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।